हमारे राम के प्यारे भक्तों को जय श्री राम। हमारी यूट्यूब फैमिली और कथावाचकों को जय श्री राम। तो पहले राम का नाम तो फिर दूजा काम। पहले बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि की जय हो, माता सीता की जय हो। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। की कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। बोलिए हर हर महादेव की जय हो। जय श्री राम। हर्षि चले हर्षि चले सुग्रीव तब, अंगद आदि कपि साथ रामा। राम अनुज आगे करी, आए जहाँ रघुनाथ सिया राम। मांगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कि तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी भी थे वहाँ गए। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाही खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटी राम करहु जो दाया। किसी रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। विश्ववस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। कि हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में है, फिर मैं तो पामर पशु और पक्षुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगता, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांत नहीं होता। लोभ पोष जहि कर न बधाया, सो नर तुम्हें समान रघुराया। यह गुण साधक ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम्ह वीर मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतनु करु मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। कि तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले कि हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। आप मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। एहि विधि होत बत कही, आए बानर जोत रामा।
नाना वर्ण सकल दिशि देखई किस बरूथ सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के युद्ध यानी कि झुंड आ गए। उन अनेक रंगों की बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा सो मूर्ख जो करण चह लेखा। आई राम पद नाव ही माथा निरखी बदनु सब कोई सना था। किसी जी कहते हैं कि हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उनकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपिए घन से नमाही राम कुशल जहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कह दिखाई विश्व रूप व्यापक रघुराई। कि सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। ठाठ जहाँ तह आयुष पाई कह सुग्रीव सभी समुझाई। राम काजू और मोर निहोरा बानर जोत जाहु चहु मोरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे बानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहु खोज जाई मास दिवस में आए हूँ भाई। अवधि में जो बिनु सुति लाए बिनु सुधि पाए। आव ही बन ही सो मोहि मराए। कि और जाकर जानकी जी की खोजो कि हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। वचन सुनत सब बानर जह तह चले तुरंत रामा। तब सुग्रीव बोलाई अंगद नल हनुमंत सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कि सुग्रीव का वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहाँ तहाँ रण की भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनो नीले अंगद हनुमाना जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिले दीक्षे जाहू सीता सुधि पूछे सब काहू। कि हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशाओं को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन सो जतन विचारऊ रामचंद्र कर काजु सवारऊ। भानु बीच से
भानु पीठी से उर आगी, स्वामी सरल भाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, किसी राम जी का कार्य संपन्न यानी कि सफल करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से परलोका, मिट ही सकल भव संभव शोका। देहे धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। कि माया विश्व की ममता शक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन ही किया जाए। सोई गुण सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयुषी मांग चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमृत रघुराई। जिस सद्गुणों को पहचानने वाले गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछ पवन तन सिरुनावा, जान काज प्रभु ने कटे बोलावा। पारसा शीस सिरोरुह पानी, कर मुद्री का दीन सब जानी। सबके पीछे पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाकर कालिया का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीतई समझाई, कहीं बल विरह वेगी तुम्हें आई। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले है धरि कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। चाल दे प्रभु जानत सब बाता, राजनीति पर राखत सुरत्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा करने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल वन खोजत श्रीता, सरगिरि सुखो हो राम। राम काज लीन है मन, राम काज लीन है मन। वीर सतन कर छो सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कि सब बानर बान नदी तालाब पर्वतों की कंदराओं में खोदते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममता भूल गया है। का तो होई निशिचर से भेटा, प्राण लहिए के एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरी, को मुनि मिलता ही सब घेरी। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उनके प्राण ले लेते हैं।
पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। दागी त्रिसाती से कुलाने मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीने हनुमाना मरण चहत सब बिनु जल प्राण पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूल गई। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उडाही, बहुतक खग परवसित ही माही। कि उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उसे एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरी ते उतरे पवन सुत आवा, सब कहु लै सोई विवर दिखावा। आगे कै हनुमंत ही लेना, पैठ विवर भी लंबू न कीना। कि पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतराए और सबको ले जाकर उन्होंने यह गुफा दिखाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। देख जाई उपवन बरसर, विकसित कहूँ कंच राम। मंदिर एक रुचिर तह बैठी, नारी तप पुंज सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। के अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी तही सब ही सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। ते ही तब कह करहु जलपाना, खाहु सुरस सुंदर फल खनाना। कि दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले फूल सुंदर फल खाओ। मांजू की न मधुर फल खाई, तासु निकट पुन सब चली आए। ते ही सब आपने कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सब ने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी यह सब कथा सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ रघुनाथ जी हैं। मोदहु नयन विवर तज जाहू, पहु सीतहि जनि पछिताहू। नयन मोदि पुनि देख ही वीरा, ठाढ़ सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाय कमल पद आए सीमा था। नाना भांति विनय ते ही कीनी, अन पायनी भक्ति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी आचल भक्ति दी। भाद्रीवान कहु सोगी प्रभु, आज्ञा धरि शीस रामा।
उर धीर राम चरण जुग जे वंदत अज ईश सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय सिया राम।